सीबीएसई क्लास 10 साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 10 इयर्स का पेपर उठा के देखा है और बोर्ड का जब कॉपी भी चेक करती थी, इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लें और इससे मैं 100% कहता हूँ कि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, शायद हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे, थोड़ा एक क्विक रिव्यू देख लें। तो लर्निंग आउटकम क्या होता है कि हम इस समझेंगे यहाँ पे, और जब केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाए तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। कम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में सब क्लासिफिकेशन है: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस या फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें पाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल क्या, आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th में 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस है। अगर क्विक रिव्यू कर दें हम थोड़ा सा केमिकल चेंजेस में, तो केमिकल चेंजेस में क्या है कि न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं और वो इरिवर्सिबल, इसको रिकवर नहीं कर सकते। मीन्स एक बार चेंज हो गया तो परमानेंटली वो चेंज हो जाएगा, टेम्पररी नहीं, तो परमानेंट केमिकल चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन को हमें द केमिकल रिएक्शन इन अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सबस्टेंस with a new property or form. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हूँ कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन क्या है, व्हाट इज द कार्बन? कार्बन इज द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज द गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। मीन्स कि और 3 elements or 3 are different to each other. Carbon oxygen, that is called reactant. ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे लुक एट द पिक्चर। इसमें क्या है कि एक पिक्चर में व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे? कैन यू टेल मी ऑब्जर्वेशन हियर? ऑब्जर्वेशन साफ दिख रहा है। मैग्नीशियम will be born to form white ash and dazzling light. आप कभी साइंस लैब में प्रैक्टिकल करके देखना, मैग्नीशियम में जब बर्न करते हैं तो एक वाइट पाउडर फॉर्म होता है एंड एक डेजलिंग लाइट, बहुत रोशनी फॉर्म में एक गैस, रोशनी गैस बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बना? व्हाट इज द प्रोडक्ट? लेट्स सी। मैग्नीशियम when bond with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। बैलेंस कर दो इसको। तो फर्दर आप इसको आइडेंटिफाई करें, केमिकल रिएक्शन छुआ ही नहीं, तो आप इसको जस्ट टेस्ट कर सकते हैं। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को यू कैन डिजॉल्व इन वाटर एंड चेक द pH। ये इज द बेसिक इन नेचर। अब पेन पेपर लेके बैठे तो और ही अच्छा होगा, और सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैसे पहचानेंगे? पहले आप देखते हैं फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जो तीनों स्टेट में चेंज हो जाए, या सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए,
या गैस जो लिक्विड से गैस में मीन्स स्टेट चेंज हो जाए। चेंज इन कलर, अगर किसी कंपाउंड का कलर चेंज हो जाए, मीन्स दो कंपाउंड को मिलाएं और उसका कलर चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। अब ये मत कह देना कि पानी में अगर इंक डाल दें तो उसका भी कलर चेंज होता है, नहीं, उसका कलर चेंज नहीं होता है। इंक का जो होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा, डिस्पर्स और डिफ्यूज़न हो जाएगा, और उसकी जो डाई की कलर होगी सेम होगी। वो फिजिकल चेंजेज होता है। उसको केमिकल चेंजेस में अगर इंक को वेपराइज कर दें तो क्या बन जाएगा, फिर इंक वापस आ जाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, और वो हीट अगर आप देखेंगे तो कंटेनर हॉट हो जाए या कोल्ड हो जाए। मोस्टली कंटेनर हॉट ही होते हैं, मीन दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब कोई कंटेनर ठंडा हो जाए रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शंस, उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो रहा है। अगर हम इनिशियल टेम्परेचर देखें और फाइनल टेम्परेचर में कंपैरिजन करते हैं, टेम्परेचर रेज होगा या फॉल डाउन होगा। अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड, वो भी एक केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर्मेशन ऑफ गैस या इवेल्युएशन ऑफ गैस, अगर कोई रिएक्शन में कोई बबल फॉर्म हो रही है दैट इज चेंजेस इज रिएक्शन। आप अक्सर देखते रहते हैं, कोई कंपाउंड डाला, अगर उस या बटर डाला किसी चीज़ इसमें एसिड में, रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। या तेजाब जिसे कहते हैं, एसिड को आप किसी भी यूटेंसिल या आयरन कंटेंट पे डालते हैं तो झाग फॉर्मेशन होने लगता है। वो क्या है, गैस बन रही है, और जो गैस बन रही है दैट इज चेंज इन केमिकल, चेंज इन केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में चेंज हो रही है। कुछ पिक्स देखते हैं, इस पिक्स के अकॉर्डिंग से आप समझ जाएंगे। फर्स्ट आप देखेंगे कि कैंडल को जब हमने बर्न किया था, बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या आ रहा है, कैंडल किस फॉर्म में, दैट इज सॉलिड फॉर्म। व्हेन दे बर्न किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या इज अ गैस, वाटर वेपर इज अ लिक्विड। तो क्या स्टेट चेंज हो गया, ये स्टेट चेंज होने के दैट इज ये एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट में हम देखते हैं चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट का कलर देंगे पर्पल कलर है, आप इसमें अगर ऐड लेमन डाल दें तो क्या होगा, डी कलराइज हो जाएगा। डी कलराइज मीन दैट ये वाइट फॉर्म में हो जाएगा, वाइट इन कलर हो जाएगा। ये केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट में हम आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल एग्जाम्पल, चूना आप देखते हैं, चूना में जैसे आप कहें कैल्शियम ऑक्साइड्स को जैसे हम पानी में, या चूना पत्थर जो होता है पानी में जैसे डाले, चूना पत्थर ही है कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है, जैसे आप पानी में डालते हैं क्या हो जाते हैं, ये केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होती है। इसमें जो होती है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा। देखेंगे कि वो जिस कंटेनर में या जिस उसमें रखे हैं आप, वो के कंटेनर बहुत गर्म हो जाते हैं। अगर प्लास्टिक में इसीलिए नहीं रखते हैं, इसे हम क्या है मेटालिक कंटेनर में रखते हैं बैकेट में, तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है। सर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन में आप देखते हैं जी, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तेजाब को अगर किसी भी यूटेंसिल पे डालते हैं जो मेटालिक हो, जैसे आप जिंक पे डालते हैं, जिंक के एल्युमिनियम के, तो क्या होता है उसमें आप देखते हैं बबल्स फॉर्मेशन होने लगती है, दैट इज एज फॉर्मेशन ऑफ गैस या वेरिएशन ऑफ गैस होने लगती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन। आप कि आप सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन के बारे में आप जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक, मेन टॉपिक पे, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम टर्म पे जाएंगे, इस पे टर्म पे कम्बिनेशन में कि कंबाइंड होना। कंबाइंड क्या होगा, इसमें मोस्टली क्या होगा, सिंग टू या मोर कंपाउंड्स, टू या मोर एलिमेंट्स कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। अगर सिंगल कोई बन जाए दैट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। लेट अस डिफाइन
अब इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में आ जाएं। केमिकल रिएक्शन इन विच, अभी मैंने बताया, टू या मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू अ सिंगल न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सिंपल सा, क्या कार्बन, अभी मैंने इसी बात किया, ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देंगे रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। ये रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल कंपाउंड बना, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कुछ अभी मैंने जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम अभी मैंने पीछे जो केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ये आपने पिक पे ही देखा। नेक्स्ट हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ए सिंपल अपोजिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको नोट करना, अपोजिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस क्या है, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड्स, अब वहाँ पे क्या था 2 या मोर कंपाउंड, यहाँ पे सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 या मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसी चीज़ को तोड़ने के क्या था, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, एक्सटर्नल, तो उसको हमें तोड़ने के एक्सटर्नल क्या है, हीट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अगर ये इन तीनों को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं, जैसे हीट है तो क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन, लाइट है तो फोटो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल अब देखें, अब इसमें आप देखेंगे कि फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड का मीन्स होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, अगर एनहाइड्रेटेड होगा तो इसका वाइट कलर, हाइड्रेटेड है इसका कलर क्या है, विच इज ए ग्रीन कलर। ऑन हीटिंग में क्या है, ऑन हीटिंग इट चेंजेज इन द ब्राउन कलर, ब्राउन प्रेसिपिटेटेड ब्राउन powder form, brown mass, it converted into brown mass and along with some gases are evaluate, कौन से गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज अ ऑर्डर, मीन्स दे आर पंजट इसमें, दे आर रोटेन पंजट इसमें। रिएक्शन क्या होता है आप देखो, मैंने क्या क्या कि डीकम्पोजिशन में हीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो हीट कर रहा हूँ किसको, फेरस सल्फेट को, जो कि हाइड्रेटेड है तो इसमें क्या वाटर वेपर भी निकलेगा आगे। ऑन हीटिंग टू गिव्स क्या दिया, फेरिक ऑक्साइड्स विच इज ब्राउन इन कलर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज ऑर्डर। बीच बीच में लाइक बटन सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन। हम इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू और बोर्ड में जो आया क्वेश्चन है उसको हम पोस्ट करेंगे, उस पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबा दें ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या है डीकम्पोजिशन के टाइप्स। Decomposition can be classified into 3 categories, 3 types, depending on the source of energy from the reaction। मैंने अभी पीछे भी है, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हीट, अगर हीट है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कहा जाता है केमिकल कंपाउंड्स को आप एक्सपोज ना करें सनलाइट में, दैट इज अ फोटो डिकम्पोजिशन, इसलिए कंपाउंड क्या फोटो डिकम्पोज हो जाता है एक्सपोजिंग सनलाइट, यह सोर्स ऑफ एनर्जी। ना अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे अभी फेरस सल्फेट का मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, वो दैट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या व्हेन ए सब्सटेंस डिकम्पोज ड्यू टू हीट मीन्स क्या है, एक जो थर्मिक ही होगा, हम क्या एंडोथर्मिक होगा क्योंकि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एंडो, अगर इसको हम और कैटेगराइज कर दें तो एंडोथर्मिक में भी आ जाएगा। अगर आपको कभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का डिफरेंसेस पूछे या एग्जाम्पल पूछे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें सेम एग्जाम्पल मैंने भी कहा कि फेरस सल्फेट को हम जैसे हम
हीट किए तो कन्वर्टेड हो गया। एक थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे क्वेश्चन कई बार है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कि इलेक्ट्रिक करंट पास करें और कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए। लेटेस्ट एग्जाम्पल अब यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि वाटर एक कंटेनर है, इसमें वाटर दे रही है, वाटर एसिडिफाई वाटर, इसमें कुछ सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड। अब व्हेन द करंट इज पासेस देखेंगे, आप देखेंगे कि माइनस एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव द कैथोड एंड एनोड। आगे आप हायर क्लास में कैथोड समझो, एनोड। तो अब इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसा मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट या ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, दे आर करेक्टेड इन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे ने द रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रेशियो ऑफ वॉल्यूम देखेंगे 2:1। ये अक्सर पूछा 2:1 मीन्स है हाइड्रोजन टू अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट। देखो यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन कितना ज़्यादा है, उसका जस्ट डबल है। तो एग्जाम्पल क्या आप देखेंगे, ये आ रहा है एग्जाम्पल, डिकम्पोज हो गया किसमें, ऑक्सीजन और वाटर। नेक्स्ट हम आते हैं डीकम्पोजिशन बाय फोटो डीकम्पोजिशन लाइट। अब यहाँ पे सन से एग्जाम्पल है, किसी भी कंपाउंड को आप एक्सपोज करते हो सनलाइट, सभी नहीं कुछ हैं वो क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ क्या कहें लाइट, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेटेस्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए आप, सिल्वर ब्रोमाइड which is what is the color of silver bromide, it is yellow in color. After on exposing in sunlight is converted into gray color, which is the gray color किसका है, सिल्वर मेटल। अब ये क्या होता है एंड क्लोरीन गैस लिबरेट। तो ये जैसे हम सिल्वर ब्रोमाइड को हम इसमें एक्सपोज किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमीन गैस। अनदर एग्जाम्पल दे रहे हैं सेम, ये एग्जाम्पल में अक्सर है बोर्ड में क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को जैसे हमने दिया तो क्या बना, सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस क्लोरीन गैस इसमें लिबरेट हो जाएगी। इसी में अगर सिल्वर आयोडाइड दे रही है सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्या गैस निकलेगी, आयोडीन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये नोट कर देना। नेक्स्ट अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंजेस है, मीन्स जगह को बदलना। डिस्प्लेसमेंट इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल्स रिप्लेस इन द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव एक सीरीज है। अब यहाँ पे देखो जो भी मेटल होगा एंड सॉल्ट, ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव, तभी इसमें एक्सचेंजेज होंगी डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मैं तो जिंक दे दूँ और इसके सॉल्ट किसके होने चाहिए, कॉपर सल्फेट के। अगर जिंक सल्फेट का होगा तो नहीं होगा, या मैं एक्सचेंज कर दूँ, इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्ट दे दूँ और कॉपर उसमें डालूँ तो रिएक्शन नहीं होगा। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है तो आपको सीधे याद करना कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये रोस्ट में हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे तो इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। अगर आप इसका सॉल्ट दें तो आप क्या करें, देखो कॉपर का हम सिल्वर का, कॉपर और सिल्वर का सॉल्ट होना चाहिए। वैसे ही अगर हम जिंक की बात करें, आयरन की बात करें तो देखो जिंक मेटल होना चाहिए और जिंक का सॉल्ट होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा। इसको याद कर रहे हैं क्योंकि इससे रिएक्शन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर ये बोर्ड में
या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। रिएक्शन दे देगा। कैसे रिएक्शन देगा, देखो आप। अभी एग्जाम्पल में रिएक्शन देखें आप। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था कि मैं कॉपर सल्फेट, देखो सॉल्ट है। अब मुझे क्या होना चाहिए, अगर मैं एजी डाल दूँ तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। सपोज अब रिएक्शन के लिए क्या है, हमें सिल्वर नाइट्रेट प्लस Cu, अगर ये है तो रिएक्शन हो जाएगा। क्या है कि ये मोर रिएक्टिव देन सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट का सेम एग्जांपल है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट आयन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन मोर रिएक्टिव मैटर टू लेस रिएक्टिव मैटर ऑफ सॉल्ट। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अभी आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ठीक है। व्हाट इज दिस, कॉपर। कलर कैसा है इसका, कैसा है कलर। इसमें हमने क्या डाला, आयरन। किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन में। सोल्यूशन कैसा चेंज हो गया, ग्रीन में। अब यहाँ पे देखिए आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्शन क्या होगा इसमें, क्या बनेगा, जो ग्रीन या डिपोजिशन हो रहा है इसकी वजह से फेरिक सल्फेट SO4 प्लस Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन हो गया इसी वजह से इसका कलर चलेगा। इसमें आप देखें सिंगल क्या है, देखो ये सल्फेट आयंस एक्सचेंज किसके साथ हुआ, आयरन के साथ, इसलिए इसको कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि टू आयन एक्सचेंजेस। अब ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस ये रिएक्शन में हमेशा क्या आयंस एक्सचेंज होते हैं, आयंस एक्सचेंज ऑफ आयंस या आयनिक रिएक्शन भी क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। यहाँ आयन एक्सचेंज होंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ पे जैसा डबल डिस्प्लेस में सपोज मैं एग्जांपल AB कोई कंपाउंड्स हैं BC CD रिजेक्ट किए हैं तो क्या बनना चाहिए, देखो इसका एज इट इज रहे, ये एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। B सेम रहे, D इसके साथ एक्सचेंज हो जाए, हो गया एक्सचेंज। इस तरह के अगर कोई रिएक्शन दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं कुछ एग्जांपल इसके दे दूँ। आओ लुक एट दिस, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। अब ये क्या है, एक वाइट कोई कंपाउंड बनना है दैट इज का वाइट प्रेसिपिटेशन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज जिसमें क्या होता है इनसॉल्युबल, कोई इन सॉल्यूशन फॉर्म में दे द रिएक्शन टेक प्लेस इन सॉल्यूशन फॉर्म, और टू फॉर्म इनसॉल्युबल मास इनसॉल्युबल कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बेरियम क्लोराइड क्या है, अगर इनिशियल देखोगे तो वाइट पाउडर है, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में दे एक्वस सॉल्यूशन दोनों SO4 रिजेक्ट किया, क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखो बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये देखो इसके साथ एक्सचेंज हो गया बेरियम के साथ, और क्या चेंज हुआ, सोडियम के साथ क्या चेंज हो गया, सोडियम ट्राईएसएफ। ये प्रैक्टिस के आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। अब ये अपने से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा कि कौन से रिएक्शन किस टाइप के हैं। जो अभी मैंने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। थैंक यू।